उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। एक मां जिसने अपनी कोख से अपनी बेटी को जन्म दिया, उसी ने अपनी हवस और अपने पाप को छुपाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी को अपने ही दरिंदे प्रेमी के हवाले कर दिया। ये मामला ममता के ऊपर एक बड़ा कलंक है और इस वक्त पूरे इलाके में इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। घटना सिद्धार्थनगर के मिशरौलिया थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि यहां एक महिला जिसका पति काम के सिलसिले में मुंबई रहता था, उसकी गांव में ही एक दूसरे शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद दोनों का अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। बीते 26 जून 2026 की शाम महिला ने अपनी 13 साल की बेटी को घर से दूर भेजने के लिए दुकान पर सामान लाने का कहकर उसे भेज दिया। लेकिन जब बेटी वापस लौटी तो उसने अपनी मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। मासूम बेटी ने जैसे ही ये कहा कि वो ये सब अपने पिता को सब सच सच बता देगी तो इसके बाद मां का चेहरा दरिंदगी में बदल गया। उसने अपना पाप छुपाने के लिए इस हैवानियत को अंजाम दे दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मां ने अपने प्रेमी से कहा कि जो वो उसके साथ करता है वही उसकी बेटी के साथ भी करे ताकि ये चुप रहे। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह को कपा देने वाला है। तस्वर मेरे घर पे आए थे, मेरी माँ थी। मेरी माँ ने कहा जब दुकान पर से सामान लिया, मैं दुकान पर गई। दुकान पर से आई तो देखा मेरी माँ और तस्वर खटिए पर गलत काम कर रहे थे। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ जो कर रही है मैं पापा से बोल दूंगी। फिर मेरी माँ ने मुझे डराया धमकाया, फिर भी मैं नहीं मानी। फिर माँ ने अपने प्रेमी तस्वर से कहा कि जो मेरे साथ किया वो इसके साथ करो, फिर ये किसी से नहीं बोलेगी। फिर शाम के टाइम मैंने पापा के पास फ़ोन किया कि पापा मेरा रेप हुआ है, तस्वर ने किया है अम्मा के सामने। फिर मेरा पापा मुंबई से आया। फिर हम लोग गए थाने पे गए, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग गए एसपी के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग गए कोर्ट में, फिर वहाँ से आदेश आया, मुकदमा लिख गया। फिर वहाँ से आज पापा और मेरा बुलावा आया है। मम्मी कहाँ बेटा तुम्हारी? मम्मी 2.5 महीने से अपने प्रेमी के साथ लापता है। इस पूरी घटना के बाद बेटी ने फोन पर अपने पिता को आप बीती बताई। पिता जो रोजगार के लिए मुंबई में थे, खबर सुनते ही बदहवास होकर घर लौटे। उन्होंने पुलिस की शरण ली, लेकिन आरोप है कि थाने से लेकर आला अधिकारियों तक कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर है हम बम्बई रही थे और हम बम्बई रहे थे, हमारे लड़के बच्चे सब घरे रहा थे। और उसके बाद में लड़की हमारी फ़ोन की कहा थी कि पापा ऐसे ऐसे बात है हमारे साथ रेप हुआ। तो हम कैसे हुआ बहनी? तब कहा थी कि वो क्या ना है तस्वर आ रहे घरे हमारे। तो हम तस्वर आ रहे घरे तो अम्मा कहा थी कि जाओ सामान ले आओ। तो हम सामान आने गए तो सामान लेके आए देखें तो तस्वर और अम्मा घर में गलत काम करते रहे। ओकरे बाद आज देखें तो हम बोले लागें कि पापा से कह देव। तो ओकरे बाद कहा थे अम्मा हमार कि ना कुछ कहो, डरवाए धमकी तब वो नहीं माने। तो अम्मा हमार कहा थी अपने प्रेमी तस्वर से कि एक काम करो, जैसे हमारे साथ की हो वैसे एकरे साथ ही करो। तो अम्मा हमार खड़ी रही और हमारे साथ गलत काम किन तस्वर रेप किन। ओकरे बाद भैया हम फिर आए बम्बई से। तो ओकरे बाद फिर थाने गए, वहाँ पर दरखास्त डालें, ना कोनो सुनवाई भय। उसके बाद में एसपी साहब के पास गए, तब वो नहीं सुनवाई भय कोनो। अब मैं कोर्ट में गए जब तो कोर्ट से दरखास्त डालें तो कोर्ट से आदेश भय। तो आज बुलावा है हमको हमारे लड़की के थाने पे। मुकदमा लिखा गया? हाँ, तो मुकदमा लिखा गया था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पुलिस जागी। मिशरौलिया थाने में बीएनएस की धारा 61(2), 65(2), 351(3), 352 और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी प्रेमी और सगी मां जो इस घृणित कांड की मुख्य साजिश करता है, घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई है। सवाल ये है कि एक मां आखिर इतनी गिर कैसे सकती है? क्या इस कानून की लड़ाई के बाद पीड़ित बेटी को न्याय मिल पाएगा? मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस घटना ने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।